अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम अपने यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 लॉगरिथम हमारा यूनिट है, लॉगरिथम से रिलेटेड। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट किया मैट्रिक्स, सेकंड यूनिट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आज हमारा इसी तरह अब हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 3 लॉगरिथम, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 हमारी साइंटिफिक एंड ऑर्डिनरी नोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ये होती है, साइंटिस्ट ने जो है ना बहुत बड़े नंबर, जो बिलियन और ट्रिलियंस में नंबर्स होते हैं, उसको साइंटिस्ट ने एक टेक्निक हमें इंट्रोड्यूस करवाई, जिससे बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को एक स्पेसिफिक फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर बिलियंस में होते हैं, ट्रिलियंस में होते हैं, और बहुत छोटे नंबर जिसको हम आम फॉर्म में, तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में साइंटिस्ट ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे हम साइंटिफिक फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट हैव डेवलप अ कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड। हमारे लिए एक कन्वीनियंट मेथड, कंसाइज शॉर्ट फॉर्म में एक मेथड लेकर आए, जिसके ज़रिए हम अपने बिलियन और ट्रिलियंस नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑर्डिनरी नंबर। जो ऑर्डिनरी नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अब हम करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें आप, मैं एग्जाम्पल एक इसकी बताती हूँ आपको, जो ये है, जैसे a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब यहाँ इसमें देखें, a जो हमारे पास है, ठीक है, 10 जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो हर एक में यूज़ होगा। और साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारे पास a होगा, a हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, a हमारे पास क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या इक्वल टू 1 होगा। a ग्रेटर देन, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, यानी कि 1 से छोटी कोई अमाउंट साइंटिफिक नोटेशन में हमारे नहीं आएगी। 1 से छोटी कोई अमाउंट हमेशा वो अमाउंट आएगी जो 1 से बड़ी होगी या इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, 1 से बड़ी होगी या इक्वल टू 1 होगी, या ये इक्वल टू 1 होगी। और इसमें ये होगा कि 10 से ये छोटी होगी। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट जो होगी वो 10 से छोटी होगी। जैसे a जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 10, यानी कि 10 भी हो सकता है लेकिन 10 से छोटी रकम होगी। ठीक है, 10 से हम बड़ी रकम इसमें नहीं लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, और n जो है हमारे पास, वो हमारे पास इंटीजर्स में हो सकता है। n हमारे पास इंटीजर्स होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। n हमारे पास जो हमारे पास इसके n होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। n हमारे पास इंटीजर में होता है, ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन को जाहिर करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हमारे साइंटिफिक नोटेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अब आपको इसको सिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे। लेट्स स्टार्ट एन एग्जाम्पल। देखें, अब हमारे पास एक नंबर है 3630600। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है। तो अब इसमें जो हमारे पास है, कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। जब किसी भी ऐसा नंबर जिसमें कोई पॉइंट दिया ही ना हो, तो हम उसको लास्ट में कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस इनटू, ठीक है, हमने ये हमारे पास ये हमारे पास एक सिंपल नोटेशन दी हुई है ना, तो हमने इसको एक सिंपल फॉर्म दी हुई है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें पता है, a जो है हमारे पास वो 1 होना चाहिए। ठीक है, या 1 से बड़ी रकम होनी चाहिए। तो हम ये 3 ले सकते हैं, यहाँ 3 हमारे पास a आ गया। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे हम, 3a आ गया। इसके बाद जो हमारे पास, क्योंकि हम सिर्फ एक डिजिट तक नंबर ले सकते हैं, तो 06 हम ये इसका एक डिजिट तक नंबर ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे 10 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ हमने लगाना है 10, और 10 के ऊपर जो पावर आएगी उसको हम किस तरह से देखेंगे, हमने पॉइंट के बाद एक रकम के बाद पॉइंट लिया, उसके बाद हमने काउंट करनी है कितनी अमाउंट है, 1 2 3 4 एंड 5 कितनी हुई है, ये 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है एंड ये 5 है हमारे पास। ये टोटल हमारे पास कितनी हुई, 5 अमाउंट्स हुई। तो हम यहाँ लगा सकते हैं 5। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर
5 आ जाएगा हमारे पास। ये जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ना, तो हमारे पास जो पावर आएगी पॉजिटिव में आएगी। जब राइट टू लेफ़्ट आएंगे, ठीक है, राइट साइड से हम करेंगे तो हमारे पास पावर इसकी नेगेटिव में आएगी। अगर हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास पावर नेगेटिव में आती। वो आगे आपको क्वेश्चन होंगे तो आगे एक्सप्लेन होगा कि नेगेटिव में पावर किस तरह, वो इंटीजर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। हम साइंटिफिक न्यूट्रिशन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट हमने लेनी होती है जो हमारे पास 1 या उससे बड़ी रकम होती है, ठीक है, 1 से छोटी नहीं होती। वो मैंने ले ली 3 पॉइंट, और फिर उसके बाद हमने कोई एक नंबर लेना होता है, ठीक है। तो 0 और 6 के एक जो नंबर है हम हमारे पास आ जाए, और इसके बाद मल्टीप्लाई हमने इसको हमने इसको यहाँ से काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एक नंबर ले लिया था, ये 5 है, 10 की पावर 5 है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अगर अब इसी फॉर्म को हमने एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी फॉर्म में करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है, तो हम किस तरह से ऑर्डिनरी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जैसा इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, हम अब ऑर्डिनरी फॉर्म में एक्सप्रेस करके मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करेंगे। जैसे 3.06 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, मतलब 1 के साथ हमने कितने ज़ीरो लगाने हैं, 10 की पावर 5 है, मतलब 1 के साथ हमने 5 ज़ीरो लगाने, 1 2 3 4 एंड 5। 10 की पावर 5 हमने 1 के साथ 5 ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। अब इसको हमारे पास पॉइंट के बाद 2 अमाउंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम, क्योंकि इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से 2 ज़ीरो कट कर देंगे, ठीक है। 2 ज़ीरो कट कर देंगे, 306, और हमारे पास यहाँ 306, यहाँ हमारे पास जब हम इसको 306 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 1000 से, तो हमारे पास 306 और 000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 306 और 000 हमारे पास, ये हमारे पास कौन से नोटेशन में आ गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, जो क्योंकि आपके इस एग्जांपल से रिलेटेड ही अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो हम अब डन करते हैं अपने स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। वैसे तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल सिखाई, अभी हमने पहले एग्जाम्पल इसकी सीखी है, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ हमें ए चाहिए, ए जो है हमारे पास वो किससे, 1 या 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 5 हम ले सकते हैं, 5.7, और हम यहाँ 00 लगा सकते हैं, एक डिजिट है, ठीक है। 5.700 हम यहाँ लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1, ठीक है। पॉइंट के बाद, अब पॉइंट के बाद देखें कितनी अमाउंट्स हैं, 3 है, हमने यहाँ वाली अमाउंट्स काउंट करनी होती है ना, 1 2 और 3, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1000। पॉइंट के बाद 3 अमाउंट 1000। अब इसको 5.7 कर लेंगे, क्योंकि हमें एक रकम चाहिए होती है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए। यहाँ 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 3, तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3, 10 की पावर 3 है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन था कि हमारे पास हमने एक ही अमाउंट जो लेनी होती है वो 1 या उससे बड़ी अमाउंट लेनी होती है, ठीक है। तो हम 5 ले लेंगे, लेकिन 10 से छोटी होती है, 5 पॉइंट, और फिर उसके बाद एक रकम हम लिखते हैं, ठीक है, एक रकम, या अगर 0 आ रहा तो 0 के बाद एक और रकम बढ़ा के बस लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखना होता है, काउंट करनी होती है, पॉइंट के बाद जितनी रकमें हैं उतने यहाँ 0 आते हैं, तो 10 की पावर 3 हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, बहुत ईजी है, वो आप इजीली खुद कर सकते हैं। मैं इसका अब आपको थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ कि वो किस तरह करना है, थर्ड पार्ट आप, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास ये भी सिंपल है, यहाँ भी हमने 9, क्योंकि 10 से छोटा है तो 9.6, ठीक है। और ये जितने ज़ीरो 1 2 3 4 5 6, आपको ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस यहाँ डायरेक्ट भी अगर आप सॉल्व करें तो 9.6, ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखें पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये हमने काउंट किया, यहाँ से रकमों को काउंट करना शुरू किया हमने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 10 की पावर हमारे पास 7 आ गई। ये देखें 1, ये 2, ये 3,
4, 5, 6 और ये 7 हमारे पास, ठीक है। 10 की पावर 7 आ गई है हमारे पास, इसका आंसर आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, आपने क्योंकि एक रकम लेनी होती है ए, हमने यहाँ लेना होता है ए हमारे पास यहाँ मुझे नज़र आ रहा है ए मेरे पास 4 मैं ले सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने 10 से छोटी रकम और 1 से बड़ी लेनी होती है 1, ठीक है। तो 4.169 अगर हम ले रहे हैं, 4.169 ले रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पॉइंट के बाद, ठीक है। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ देखें, अगर अब हम यहाँ इसको इस साइड पे मूव करने लगे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पॉइंट के बाद, ठीक है, ये वाला पॉइंट जब हम यहाँ लेकर गए हैं तो इसके बाद हमारे पास कितनी अमाउंट थी, 2 थी, 1 और 6, ठीक है, ये 1 और ये 6, तो हम यहाँ 10 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट से पहले वाली अमाउंट्स को देखना होता, पॉइंट के बाद वाली अमाउंट को नहीं देखना होता। तो ये देखें, पॉइंट जब हम यहाँ लेकर गए, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आ गई थी हमारे पास, यहाँ 1 और 6, 2 वैल्यूज़ थी, तो 10 की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला हमारे पास, ये जो हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इसको नेगेटिव में किस तरह से आप चेंज करते हैं। यहाँ देखें, अब हमने यहाँ ए की वैल्यू ढूंढनी है, तो ए की वैल्यू मुझे यहाँ नज़र आ रही है 6 है, तो मैं यहाँ 6.43 ये लिख सकती हूँ, 6.43। अब इसको जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ 6.43 हमने यहाँ लिखा है 6, ये वाली मैंने ए अमाउंट, ठीक है, मुझे ए मिली अमाउंट और इसके बाद 43। अब देखें, पॉइंट यहाँ आ रहा है, पॉइंट के बाद हमने राइट टू लेफ्ट इट को काउंट करना शुरू करना है, 1 2 एंड ये 3, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली यानी कि पॉइंट से पहले वाली अमाउंट्स को यहाँ काउंट करता है, तो हमारे पास 10 और ये 1, ये 2 और ये 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि हमने राइट से इसको काउंट करना शुरू किया, तो हमारे पास ये -3 में इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको चेंज कर लिया। अब इसका जो 9 क्वेश्चन है, मुझे लगा वो भी डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो मैं वो भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन भी। हमारे पास ये कितने ज़ीरो है, हमने वो इतने ज़ीरो लिख लिए हैं यहाँ क्वेश्चन में, आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी मुझे जितने भी ज़ीरो हैं, ठीक है, यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 8 हैं, ये 8 है, 0.0000 जो भी, ठीक है। यहाँ हमने फर्स्ट वैल्यू मैंने एक ए देखनी है, ए हमारे पास कौन सी है, जो 1 से छोटी और 1 से बड़ी और 10 से छोटी होगी, ठीक है। तो 3.95 मैं ले सकती हूँ। अब इसमें भी हमने यहाँ पॉइंट लगाया ना, इसके पहले वाली वैल्यूज़ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास कितनी आ रही हैं, 9 आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास 9 आ रही हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। देखें, अब हमने राइट टू लेफ़्ट काउंट करना शुरू किया, तो हमारे पास 10 की पावर -9 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल एंड बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, जो सिंपल मेथड से होने हैं क्वेश्चन, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसको भी अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में, अब इसका जो ये वाला है 2, ठीक है, ये मुझे ए नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ 2.75 लिख सकती हूँ, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ कितनी अमाउंट है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर जो है वो 5 आ जाएगा हमारे पास, 2.75 10 की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। 2.75 10 की पावर 5, और नीचे देखें कि हमारे पास ये क्या आ रहा है, यहाँ भी हमने 1 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 2 यहाँ मैं सपोज कर लूँ 2.5, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अब देखिए, पॉइंट यहाँ है ना, इससे हमने राइट साइड से काउंट करना शुरू करना, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 10 की पावर क्या आएगी हमारे पास, -3। जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ काउंट करना शुरू करते हैं, माइनस में आती है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ काउंट करते हैं तो पॉजिटिव में आती है हमारी पावर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब इसके जो पार्ट्स हैं जो मैंने आपको नहीं करवाए वो बहुत ईजी हैं, और जो ये मैंने पार्ट्स सिखा दिए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, मिलते जुलते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन हमें दी हुई है, हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है।
ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे 6 × 10⁻⁴ है, ठीक है। 10 की पावर हमारे पास -4 है। जब माइनस में होती है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं ना, तो हम यहाँ -4 है ना, तो हम यहाँ 4 0 लगा लेंगे, 0 0 0, और हमारे पास यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। 6.6 के बाद पॉइंट आता है ना, यानी कि इस पॉइंट लगाते हैं, फिर उसके पहले वाली वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ -4 आ जाएगा। और यहाँ हम पोज कर लेते हैं, यहाँ 0 है, ठीक है। पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं, 0 है यहाँ, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ हमारे पास -4 है, तो हमारे पास ये हमें पता है 1 2 3 और ये 4, मतलब यहाँ हमारे पास पॉइंट लगेगा 0.000 और ये हमारे पास 6। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। हमें पता है -4 है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ को हम काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक 4 हो गई, -4, ठीक है। इसकी पावर ये वाला 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट से 0 के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सिंपल एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको भी सिंपल तरीके से हमने उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है, तो हम यहाँ 10 जो 1 के बाद 10 टाइम्स 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 अमाउंट्स हैं, जब हमने इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ से 2 0 कट हो जाएंगे, तो यहाँ 506 और यहाँ कितने 0, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। मैं आपको के मतलब क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स करवा देती हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है और सब आपको समझ में आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी एक्सरसाइज, शॉर्ट में आती है आपको पेपर्स में, ठीक है। अब यहाँ देखें 9, हाँ यहाँ हमारे पास पॉजिटिव में पावर थी ना, हमने इसलिए इसको इस तरह किया। अब यहाँ नेगेटिव में, फिर से नेगेटिव में पावर आ रही है हमारे पास, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास 6 है, ठीक है, तो हम यहाँ 6 0 लगा लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास क्या आ रहा है 9, ठीक है। 9.018 ये हमारे पास है, ठीक है। हमने इसको सिंपल में चेंज करना है, हमने इसको सिंपल में चेंज करना है। ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि हमने यहाँ शुरू में लेकर आना है, ये शुरू में था, हमारे पास 6 है ना, हम पॉइंट से पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमारे पास हो रहा है, तो हमने पॉइंट यहाँ लगाना है। 0.1 2 3 4 5 0 आएंगे, 9018 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी बहुत ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव में है, यहाँ आप लिख सकते हो 7, ठीक है। 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, तो 10 जो 0 है हमारे पास वो 8 टाइम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अमाउंट है, तो हमने इसके इफेक्ट को पॉइंट ख़त्म करना है, यहाँ से 3 0 हम कट कर देंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7865 इक्वल, ठीक है। 3 0 हमने कट कर दिया, 1 2 3 4 5 0 बचे, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको ये अब एक्सरसाइज मेरी 3.1 अगर आपको समझ आई है, ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।